नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम हाइड्रोमैग्नेटिक वेव और अथवा अल्फन वेव की बात करेंगे। इसमें हम लो फ्रिक्वेंसी आयन ऑसिलेशन की बात करेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अल्फन वेव में हम जो प्लेन ज्योमेट्री ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से हमने रिप्रेजेंट की हुई है, जिसमें के एलोंग बी जीरो हमने लिया हुआ है। E1 और J1 दोनों परपेंडिकुलर टू द बी जीरो लिया हुआ है। B1 एंड V1 perpendicular to both B0 and E1, you see here. इस तरह की ज्योमेट्री के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशंस का इस्तेमाल करें तो हमको मालूम है डेल क्रॉस ई को डेल क्रॉस लेने पर डेल डेल डॉट ई माइनस डेल टू ई प्राप्त होता है, और ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई वन प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन जीरो सी स्क्वायर जे वन प्राप्त होता है अंडर अंडर प्लेन वेव सॉल्यूशंस। प्लेन वेव सॉल्यूशन में डेल आयोटा के होकर के डॉट ई वन मिलता है, जो कि डेल डॉट ई रिलेशन से जीरो हो जाएगा चार्ज फ्री रीजन में। इससे हमको मिलेगा प्लस के स्क्वायर ई वन इक्वल टू दिस। यहाँ हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें चूंकि हम के जे डायरेक्शन में रख रहे हैं, E1 एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन का केवल एक्स कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं। अतः एक्स कंपोनेंट जो हमको प्राप्त होगा वो होगा एप्सिलॉन जीरो ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर ई वन इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा एन जीरो ई वी आई एक्स माइनस वी ई एक्स, जहाँ करंट दोनों ही स्पीसीज अर्थात आयन और इलेक्ट्रॉन के कारण कंट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि हम लो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अतः वी आई एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द आयन वेलोसिटी है और वी ई एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है। इस वेव के लिए थर्मल मोशंस इम्पोर्टेंट नहीं होती, अतः हम जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसमें आयन टेम्परेचर टी आई जीरो ले रहे हैं। अतः इक्वेशन ऑफ मोशन होगी एम डेल वी आई वन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई वन प्लस ई वी आई वन क्रॉस वी जीरो। इस इक्वेशन का प्लेन वेव सॉल्यूशन के अंतर्गत
कंपोनेंट्स हमको मिलेंगे माइनस आयोटा ओमेगा एम वी आई एक्स इज इक्वल टू ई वन प्लस ई आयोटा वाई बी जीरो, और y कंपोनेंट मिलेगा माइनस आयोटा ओमेगा एम वी आई वाई इज इक्वल टू माइनस ई वी आई एक्स बी जीरो। इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वी आई एक्स और वी आई वाई दो कंपोनेंट अब निकालने हैं और दो इक्वेशन हमारे पास उपलब्ध है, तो हम दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके वी आई एक्स और वी आई वाई निकाल लेते हैं। वी आई एक्स इज इक्वल टू होगा आयोटा ई अपॉन एम ओमेगा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इनवर्स ई वन। ये हमारी इक्वेशन 2 है। वी आई वाई इज इक्वल टू ई अपॉन एम ओमेगा ओमेगा सी अपॉन ओमेगा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर अप ओमेगा स्क्वायर सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इनवर्स ई वन। ये हमारी इक्वेशन 3 है। यहाँ जो वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है उसमें ओमेगा सी आयन की साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी है, ई अपॉन कैपिटल एम की वैल्यू के बराबर इसको हम ले रहे हैं। ये हमने पिछले वीडियोज में भी देखा हुआ है। इन दोनों इक्वेशन के द्वारा यदि हम इलेक्ट्रॉन के एक्स और वाई वेलोसिटी कंपोनेंट ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें इन इक्वेशन में आयन के मास के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का मास, आयन के चार्ज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आयन साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी के स्थान पर इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी रखनी है। और चूंकि हम लो फ्रिक्वेंसी लिमिट्स की बात करना चाहते हैं, अतः ओमेगा स्क्वायर सी वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर लिमिट लेने पर हमको x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन दोनों इक्वेशन के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जो इस तरह से है माइनस आयोटा ई अपॉन एम ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी ई वन, that is you see here omega square c is very very greater than omega square, so this relation uses the v axis tends to be 0 or very small, and vey is given as minus e upon m omega minus omega c upon omega minus omega square upon omega square c e1 is equal to minus e1 b0। ये क्वेश्चन 4 हम ले रहे हैं। जब ये वैल्यूज हमने ज्ञात कर ली तो अब हम इक्वेशन 1 में वी आई एक्स और वी ई एक्स की वैल्यू रख दें तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर ई वन इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा एन जीरो ई आयोटा ई अपॉन एम ओमेगा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर सी आयन साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी अपॉन ओमेगा स्क्वायर पावर इनवर्स ई वन। क्योंकि ई वन इज नॉट इक्वल टू 0, सो द इक्वेशन गिव्स अस ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पी वन माइनस ओमेगा स्क्वायर सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इनवर्स, where omega square p is ion plasma frequency equivalent to n0 e square upon m epsilon 0। ये हम पहले भी देख चुके हैं इसको। हाइड्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम चूंकि लो फ्रिक्वेंसी रीजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ओमेगा स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन ओमेगा स्क्वायर सी अगर हम इसमें रख दें तो ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर हमको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर
रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो बी जीरो स्क्वायर या ओमेगा सी वगैरह की वैल्यू हमने रख दी है। और इधर भी ओमेगा स्क्वायर है, इधर भी ओमेगा स्क्वायर है, एक साइड लेकर के ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर जब हम याद करें तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो बी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू जीरो रो अपॉन बी जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 5 है। रो मास डेंसिटी है, एम कैपिटल मास, कैपिटल एम आयन मास है, और उसको जब एन जीरो प्लाज्मा डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास डेंसिटी प्राप्त होती है। यहाँ जो रिजल्ट हमको प्राप्त हो रहा है उसमें जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है 1 प्लस म्यू जीरो रो अपॉन बी जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, यह रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लो फ्रिक्वेंसी परपेंडिकुलर मोशंस के लिए। और चूंकि हम जानते हैं जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 से काफ़ी बड़ा होता है, अतः जब हम इक्वेशन 5 का इस्तेमाल करके 1 को नेग्लेक्ट करते हुए जब फेज वेलोसिटी v फाइव इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के याद करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको प्राप्त होगी बी जीरो अपॉन अंडर रूट म्यू जीरो रो। ये जो वेलोसिटी है इसको अल्फन वेलोसिटी कहते हैं, और इस वेलोसिटी से प्रोपगेट हो रही वेव को अल्फन वेव कहते हैं। ये वेव एलोंग बी जीरो की ओर कांस्टेंट स्पीड पर प्रोपगेट हो रही है। इसको समझने के लिए इस चित्र को हम देखें। इस चित्र में विभिन्न कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं। बी जीरो जेड डायरेक्शन में है, बी वन वाई डायरेक्शन में है, वी फाइव जेड डायरेक्शन में है, बी वन वाई डायरेक्शन में है, बी वन भी हमको प्राप्त हो रहा है, बी जीरो आपको प्राप्त हो रहा है। इन दोनों के रिजल्टेंट से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा है, और इस बी वन के और ई वन जो है वो एक्स डायरेक्शन में, तो बी वन ई वन के कारण ई क्रॉस वी ड्रिफ्ट मिल रहा है जिसकी डायरेक्शन माइनस वाई है। जब ये पॉजिटिव वाई होगा तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो फ्लड है वो अप एंड डाउन वाई डायरेक्शन में हो रहा है, और जो रिपल है वो फेज वेलोसिटी v फाइव से लाइन ऑफ फोर्स की दिशा में अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑसिलेट कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि फ्लड और फील्ड लाइंस दोनों एक साथ ऑसिलेट कर रही हैं और इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे कि पार्टिकल लाइंस के साथ स्टक हो रहे हैं। जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे मास लोडेड स्प्रिंग टेंशन के अंदर करती है। तो जो अल्फन वेव है वो प्रोपगेटिंग डिस्टरबेंस के रूप में
हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग को बीच में से पकड़ करके छोड़ दिया जाए तो। अतः हम देखते हैं कि जो फ्लूइड है वो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑसिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। ये हाइड्रोमैग्नेटिक वेव और एल्फेन वेव की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार हमने आज हाइड्रोमैग्नेटिक वेव की बात की, उसकी फेज वेलोसिटी की बात की, उसका जो पिक्चर है उसको थोड़ा एक्सप्लेन हमने यहाँ किया है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नमस्कार।